आपका मन बनेगा, और जैसा आपका मन बन जाएगा वैसा ही आपका तन बन जाएगा, आपका स्वभाव बन जाएगा। माने संग से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यदि संतों का कर लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, और आप असंतों का कर लोगे, दुराचारियों कर लोगे तो आपका जीवन वैसा भी हो जाएगा। ये गुणनिधि कथा सीधी सीधी प्रमाण है संग के लिए। संग की बहुत महत्वता है, इसलिए संग हमेशा सत्पुरुषों का ही करना चाहिए, साधु संतों का करना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करना चाहिए। अपने से जो ज्ञान में गिरे हैं, जो संस्कारों में गिरे हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। देखो बच्चे बिगड़ते कैसे हैं, पूरी कथा इसी पर है। ये गुणनिधि कुसंग में आकर के बिगड़ गया, जुआ खेलने लगा। अब पंडित जी जब आए घर पर यज्ञ दत्त और अपनी पत्नी से पूछे क्यों गुणनिधि कहाँ है, तो उनकी पत्नी कहते हुए कि गुणनिधि जो है अभी शंकर भगवान का अभिषेक करने गया है। और गया कहाँ है? जुआ खेलने। माँ ने क्या कह दिया कि अभी शंकर जी का अभिषेक करने गया है। किसी दिन आकर के फिर पूछे यज्ञदत्त की बेटा कहाँ है, तो कुछ तकिया की ये लगाकर कंबल डाल दें और कह दें कि वो तो अपने कमरे में सो रहा है, अपने कमरे में सो रहा है, झूठा कह दिया। अब भैया एक तो संग गलत किया, ऊपर से अपनी माता जी का पूरा सपोर्ट उसको मिल गया, पूरा बिगड़ गया वो तो। इसलिए भैया यदि बच्चों को कुसंग से बचाना है तो माताओं के लिए एक समय आने पर बच्चों को थोड़ा ताड़ना भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे जो कहें सो माताएं भी करें, क्योंकि माताओं को लगता है कि हमारे बच्चे को इसमें खुशी मिलेगी। अरे माताओं, तुम्हारे खुशी के चक्कर में बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है, बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए माताएं बच्चे की सबसे पहली गुरु कही है। सबसे पहली गुरु है बच्चे की कौन? माँ। माँ से ही बच्चा सीख जाता है 50%, और 50% फिर बाहर से सीखता है। इसलिए माताएं अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कारवान बनाएं। यदि कभी आपका बच्चा या बच्ची स्कूल से किसी की रबड़ या कॉपी पेन ले आए चोरी करके, तो स्याबासी मत देना कि बेटा ठीक है कोई बात नहीं अच्छी ले आए। यदि आज आपने स्याबासी दे दी तो आगे चल के आपका वही बच्चा बड़ा जाकर के डाकू भी बन जाएगा। आज कॉपी पेंसिल चुरा रहा है, कल से पिताजी की जेब में से 50-100 रुपए चुराएगा। धीरे धीरे घर के जितना धन है, सोना है, सब बाहर कर देगा। धीरे ही धीरे होता है ये सब। कई चीजें ऐसी हैं एक साथ नहीं मिलती, क्योंकि कहा है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। जैसे रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। यदि ये अच्छी चीजों के लिए है तो ये बुरे चीजों के लिए भी ये है। यदि अच्छे पुरुषों का संग करते रहोगे तो धीरे धीरे जैसे कुएं की पाट पर रस्सी का निशान बन जाता है, ऐसे ही सत्पुरुषों का संग करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि कहते हैं धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। यदि सत्पुरुषों का संग करोगे तो जीवन बदल देंगे धीरे धीरे, और ऐसे ही आप बुरे लोगों का, कुसंगियों का संग करोगे तो धीरे धीरे भी आपको कुसंगी भी बना ही देंगे। तो वही होगा कि रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब सिल पर भी रस्सी का निशान बन करके काट दिया करता है उसने इतनी मोटे सिल को रस्सी, तो भैया अपने मन को बिगड़ने में थोड़ा सा ही कुसंग काफी है। क्योंकि कलयुग में आप देखना सत्कर्म की तरफ मन बहुत जबरदस्ती से जाता है, लेकिन कुकर्म की तरफ मन झट से चला जाता है।
क्योंकि कलयुग में नकारात्मक जो ऊर्जा है वो बहुत जल्दी अपने मन को आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। पर इतने जल्दी भगवान में मन नहीं लगेगा जितने जल्दी गानों में मन लग जाएगा। जितना मन भगवान की कथा में, वार्ताओं में नहीं लगेगा, जितना जल्दी भगवान इनकी फिल्म स्टारों की पिक्चर देखने में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मन गलत चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अच्छी चीजें इसके बहुत प्रयास करने पर पकड़ में आती हैं, पर गलत चीजों को जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए भैया कुसंग से बचो, कुसंग से बचाओ। माताएं प्रयास करें अपने बच्चों को कुसंग से बचाने के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। जितने अभी तक के नहीं हुए इतने ज्यादा होशियार बच्चे हैं आजकल के। इसलिए कुसंग से बचाओ, वरना बाद में कहोगी, जब शादी ब्याह हो जाएगा सो कहोगी महाराज हमारा बेटा तो हमारी सुनता ही नहीं है कि नहीं? फिर रोती हैं। ये हर व्यक्ति की हालत है। बचपन में तो बच्चों के मन का किया, और जब वे बड़े हो गए सो कहते हैं महाराज हमारा मोड़ा हमारी एक नहीं सुने, कछू धागा बांध दे, गड़ा बांध दे। अब बताओ का कर ले धागा, का कर ले गड़ा है? अब तुम लोग की जड़ाई नष्ट कर दी जब, तो अब कितना तुम थारों पे चले जा, कितना कछू कर लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतें डालो, बचपन से मंदिर पहुंचाओ। आपका बच्चा कभी कलारी की तरफ नहीं जाएगा। बच्चों को तिलक लगवाओ, उनको सिखा रखवाओ, और उनको भजन करने का भी कहो कि बेटा राम राम किया करो। बड़े मिले तो उनसे पहले राम राम करो, फिर आगे की बात करो। और मोबाइल पर किसी से बात करो तो हेलो मेलो छोड़ो और राम राम बोलो। ये छोटी छोटी आदतें आगे चल करके बृहद रूप लेकर के आपके सामने आएंगी। जब आपका बच्चा इतने छोटे छोटे अच्छे काम करने लगेगा, तब जाकर के बड़ा होकर के बढ़िया एक आदर्श पुरुष बनेगा, जिसको देख करके लोग प्रेरणाएं लेंगे। यदि बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे एक कुम्हार होते हैं, मटका बनाते हैं, घड़ा, तो जब तक कच्ची मिट्टी रहती है तब तक वे उसमें कुछ भी टोड़ा मटोड़ी कर सकते हैं, जब तक कच्चा है। कैसे भी डिजाइन डाल दो, जैसी डिजाइन डालोगे वैसे ही बन जाएगी। जैसा करना हो वैसा कर लो। मटका को अच्छा मोटा फुला लो तो फूल जाएगा, पुचका दो तो पुचक जाएगा। एक से एक डिजाइन डाल दो, लेकिन जैसे ही वो सिक गया उसके बाद में यदि आप सुधारने की कोशिश करोगे तो वो टूटेगा ही, सुधरेगा वो नहीं। इसलिए जो बच्चे हैं ये अभी गरम लोहा है। बच्चे कैसे हैं? गरम लोहे की तरह। अभी जैसी हथौड़ी मार दोगे वैसी ही इनकी आकृति बन जाएगी। मतलब अभी इनको जो सिखा दोगे, बच्चों की बुद्धि बहुत तेज हुआ करती है, बहुत तेज रहती है। आप जो सिखाओगे वो झट से पकड़ लेते हैं। तो अच्छा सिखाओगे तो अच्छा सीखेंगे, और बुरा सिखाओगे तो बुरा सीखेंगे। इसलिए प्रयास ये किया करो कि जब बच्चा गर्भ में ही आए तभी से अपने जीवन को थोड़ा कम से कम 1-2 साल के लिए बदल लो। गर्भ से ही बच्चे के संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जब वो जन्म लेकर के बोलने लगता है, चलने लगता है, तब उस पर स्वभाव आता ना। गर्भ से ही आपके गुण उसमें आने लगते हैं, और माता के पिता के गुण बच्चे में रहते ही हैं। इसलिए माता पिता जो चाहते हो कि हमारे घर में ध्रुव प्रहलाद होवे, तो उनको भी वैसे ही आचरण करना पड़ेगा। ध्रुव प्रहलाद के लिए योग्य माता पिता भी बनना पड़ेगा। और आजकल के सुनो, ऐसा ना किया करोगे, तुम तो धरे होंगे कुंभकर्ण, अपने बच्चों से कह रहे तुम प्रहलाद बनो। ऐसा ना करियो भैया। हाँ, तुम्हें भी बनना पड़ेगा। यदि तुम सत्कर्मी होगे तब तुम्हारे बच्चे सत्कर्मी होंगे। न तुम रोज को शाम को लाल देवी चढ़ाया और कहोगे बच्चा से तुम पिज्जू ने, ये नहीं हो सकता। यदि बच्चों को सिखाना है तो पहले तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। हाँ, खुद भजन करो तब बच्चे करेंगे भजन। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों को बस डंडा देवे लग जाओगे, तुम भजन करो हम न करें, ऐसा नहीं होगा। घर का जो माहौल होगा उसी माहौल में बच्चा ढलेगा। इसलिए भैया बच्चों को सुधारो, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियां हैं, अपन को नहीं सुधरने। अब
अब आफरों को नहीं सुधरने, अब तो सबको सुरजने हैं। और जब कथा भी आफरों को नहीं हो रही, बच्चों को लेके आओ करे कथाओं में, कैसे आपको तो सुधरने हैं तो सुधर ही लाओ। उम्र कड़ाएगी, अब तो सूरजवे को समय आ गया है, अब तो सुधारने अपने खिलाने मोड़ी मोड़ों को है। तो बेई सुधर जाएं तो पूरा देश सुधर जाएगा। क्योंकि यदि बच्चे बिगड़ेंगे तो केवल ये मत सोचना कि हमारा घर ही बिगड़ रहा है, आपका घर बिगड़ेगा, गांव बिगड़ेगा, शहर बिगड़ेगा और देश बिगड़ेगा। इसलिए यही समझो कि ये देश की जिम्मेदारी हमारे बच्चे पर ही है। पर हाल तो वही है कि हम कितना ही भी कह ले काय को पत्ता है, गुइया को पत्ता चीक ले को चीकने को कितना पानी डाल ले, है कि नहीं? कितना पानी को डाल लो गुइया के पत्ता पे रहे वो चीकने को चीकनो। लेकिन कहने का हमारा तो कर्तव्य है, हमें ठाकुर जी ने यदि अधिकार दिया है आप सबको जगाने का, प्रेरणा देने का, तो हम तो जगाएंगे। अब आप की बुद्धि, आपका विवेक कितना कनेक्ट कर पाते हो, आप कितना उसको अपना पाते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ से तो निरंतर ज्ञान गंगा बही जा रही है। अब आपका जितना पात्र होगा उतना आप उस कथा को ले पाओगे। यदि जैसे पानी गिर रहा हो, आकाश से पानी गिर रहा हो और किसी ने लोटा ले लिया भरने के लिए, किसी ने बड़ा भगोना ले लिया, किसी ने कुप्पा ले लिया, किसी ने टंकी ले ली, तो आपने जितना पात्र लिया है पानी उतना ही भरेगा कि नहीं? अब लिए हो लोटा और कह रहे अरे हमारे पास इतना पानी आया, तो भैया वहां आकाश से देवताओं की गलती नहीं है कि उन्होंने तुम्हें इतना पानी दिया, अरे तुम्हारा पात्र ही छोटा था इसलिए तुम्हें कम पानी मिला। ऐसे ही आप सब हो जिनको अपने बच्चों को सुधारना हो, वे यहाँ से चीजें ले जाएं और अपने बच्चों को सुधारें। और यहाँ ऐसा नहीं है, देखो कथाओं में ज्ञान नहीं दिया जाता ना, ये मत सोचना कि हम ज्ञान दे रहे। कथाओं का काम है आपको जगाना। जैसे हनुमान जी सोए थे, शक्ति तो उनके पास थी पर वे केवल भूले थे, ऐसे ही आप सब जानते हो जे कि मोड़ी मोड़ा कैसे कुकर्मी होते हैं, कैसे अच्छे हो, सब जानत एक दूसरे के मोड़ी मोड़ा हो देखता ही रहता, पर सब जानत के कुकर्मी होते मोड़ी मोड़ा, उनको अच्छे से पालो जात, लेकिन भूल जाते हैं। तो जी कथाओं के द्वारा आप सबको याद दिला दिया जाता है कि फिर भूल गए, अब फिर खबर कर लो, अब फिर लगा जाओ बच्चों को सुधार के लाइन में। तो इसलिए भैया बच्चों को सुधारना है तो बचपन से ही सुधारो। जब बालक गर्भ में आए तो बढ़िया माताएं रामायण पढ़ें, रामचरितमानस का पाठ करें। और यदि हम कह रहे पढ़ ही नहीं पा रही हैं, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टीवी में रामायण लगा लो या फ़ोन में लगा लो रामायण और सुनती रहो। भगवान की कथाएं आजकल इतनी लाखों कथाएं डली यूट्यूब पे कि भगवान की कथा ही लगा लो, वही सुनती रहो। क्योंकि ध्रुव जी की कथा सबने सुनी है, ध्रुव जी बचपन से ही भजन करने में लग गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी माता कयाधु जब वे गर्भ में थे तभी से भजन करना चालू कर दिया था, जिसका फल ऐसा हुआ कि संडामर्क जी कहते थे हिरण्यकश्यपु से कि तुम्हारा बेटा हमें लगता है कि गर्भ से पड़ा पढ़ाया ही आया है। गर्भ में ही दीक्षा दे दी थी नारद जी ने, तो गर्भ का प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भ से ही, गर्भ काल से ही भगवान की कथाएं सत्संग सुनना प्रारंभ कर दो। और ऐसा नहीं कि तुम मोड़ा बाबा बन जे है, कई आदमी तो बाबा बन भी डराते अपने मोड़ी मोड़ों को। हाँ, ऐसा नहीं कि कथा सत्संग सुनोगी तुम्हारा लड़का तुम्हें छोड़ के बाबा बन जाए, बाबा नहीं बनेगा पर वो एक सदाचारी और संस्कारी पुरुष बन जाएगा। करेगा तो वही काम जो आप करवाओगे, जो नौकरी करवाओगे वही करेगा, लेकिन वही काम ईमानदारी से भगवान का भजन करते हुए व्यक्ति करेगा, जिससे उसका भी कल्याण होगा, आपका भी होगा। क्योंकि यदि आपने अच्छे संतान को जन्म नहीं दिया तो समझ लो कि आपकी भी गति बिगड़ने वाली है। क्योंकि आप जब यहाँ से जाओगे तो आपका पिंडदान आप ही का बेटा नहीं करेगा। यदि संस्कार नहीं दोगे उनको, अपने क्रियाकर्म नहीं सिखाओगे, तो वो कहेंगे कि हम कैसे पिंडा हम नहीं दे रहे, अपने कैसो जल दो जात कुंवार में हम नहीं दे रहे।
तो आप ही को जल नहीं मिलेगा और आप ही को पिंडदान नहीं मिलेगा। इसलिए भैया बच्चों को सुधारो। गुणनिधि जुआ खेलने जाए, मित्रों के साथ खेलने जाए, माता जी झूठ बोल देवे कि वो तो कमरे में सो रहा है, या झूठ बोल देवे तो मंदिर में पूजन करने गया। यज्ञदत्त ने विचार किया कि ठीक है, पत्नी ने कह दिया तो मान लिया, पत्नी ने कह दिया तो मान लिया। देखो, माता केवल पुत्र से प्रेम करती है, माता केवल पुत्र से क्या करती है? प्रेम। पर पिता प्रेम भी करता है, पर पिता चाहता है कि हमारा बेटा